प्रशांत किशोर दलाल है। आज तक दलाली करता था, किसी पार्टी का चुनाव में पैसा लेके भागता था। हमारी लड़ाई किसी से है तो वो आरजेडी से लड़ाई है। ना पहले प्रशांत किशोर के साथ लड़ाई थी, ना आज है, ना कल रहेगा। प्रशांत किशोर का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रशांत किशोर कोई लड़ाई में नहीं है। हम लोग का जो लड़ाई है वो रेखा गुप्ता जी से है। और हमको तो नहीं लगता है कि जनता उन्हें चयन करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना जीत दर्ज कराते आया है। इस बार भी 2026 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। सबसे बड़ा अगर झूठा कोई व्यक्ति है तो प्रशांत किशोर जी है। रेखा गुप्ता तो कहीं उसके जब नेता विदेश घूम रहे हैं तो रेखा गुप्ता का चर्चा करना बेकार नहीं है। लेकिन इस बार तो चहल पहल दिख रहा है प्रशांत किशोर का। ऐसा कुछ नहीं, वोटर सब मन बनाए हुए हैं। जिनको हमने जिताया है उन्हीं को जिताएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रहा है। नीरज सिन्हा जी, कोई लड़ाई में नहीं है, एक तरफा माहौल है। हमें हिंदुत्व की गाड़ी को आगे बढ़ानी है। उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी को 25 सीट अगर आ जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं राजनीति करूंगा ही नहीं। तो सबसे पहले चीज तो वो उस बात पे ध्यान दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हूं श्वेता मिश्रा। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव है और ऐसे में हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार बांकीपुर में माहौल क्या है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन किसको टक्कर दे रहा है। अच्छा, बांकीपुर में चाचा इस बार माहौल क्या है? माहौल तो शुरू से बीजेपी का है, आज भी रहेगा। आज भी रहेगा। और कोई नहीं चाहते हैं कोई और है यहाँ पे? काम को लोग देखता है, काम को देखते हैं। तो क्या बीजेपी के राज में काम हो रहा है? सामने दिखाई दे रहा है। क्या क्या काम हो रहा है? अब सामने जो आपको ओवर ब्रिज, जो आपका काली मंदिर वाला जो रास्ता वाला है, वो डेवलपमेंट तो इन्हीं का दिया हुआ है, बीजेपी का ही। नितिन नवीन विकास किए हैं जी, उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, प्रशांत किशोर को क्या कहिएगा? प्रशांत किशोर को लेकर उनका सोच अलग है। तो उनको वोट नहीं दीजिएगा, खाली बीजेपी को? हम न बीजेपी को वोट देते हैं, ना जो डेवलप करता है उसी को मैं साथ देता हूँ। देखिए, चाचा का कहना है कि बीजेपी काम करता है और इसीलिए बीजेपी को वोट देते हैं। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, बीजेपी सही है? हाँ, बीजेपी बिल्कुल सही है। विकास होता है बीजेपी के राज बिल्कुल में? विकास होता है। अब प्रशांत किशोर कैसे हैं? प्रशांत किशोर दलाल है। आज तक दलाली करता था, किसी पार्टी का चुनाव में पैसा लेके भागता था। और क्या करेगा प्रशांत किशोर? रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता तो कहीं उसके जब नेता विदेश घूम रहे हैं तो रेखा गुप्ता का चर्चा करना बेकार नहीं है। चर्चा करना ही बेकार है। उनके नेता घूम रहे हैं विदेश में, जब यहाँ चुनाव प्रचार में नहीं है, नामांकन में नहीं है, तो उनका चर्चा क्या होगा? रेखा गुप्ता का चर्चा ही नहीं है। नहीं है। प्रशांत किशोर नीरज कुमार को टक्कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या टक्कर देगा? 10,000 वोट काट ले बहुत है। देखिए, चाचा कह रहे हैं कि 10,000 ही वोट काट ले प्रशांत किशोर तो वो भी बहुत है। क्या कहिएगा इस बार बांकीपुर का मिजाज क्या है? बांकीपुर का मिजाज जो जैसे पहले था वही आज है। वही रहेगा, बदलाव नहीं चाहिए? नो चेंजेस। क्यों? हमें हिंदुत्व की गाड़ी को आगे बढ़ानी है। अच्छा। और सारे लोग जो हमारे लाभार्थी हैं, जो हमें लेके बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं लगता है कि कोई चेंज होगा। और वही होगा, कमल खिलेगा। कमल खिलाइएगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। अब प्रशांत किशोर नहीं आएंगे? प्रशांत किशोर वो अपनी कलाकारी करने के लिए उतरे हैं, अपना कलाकारी करते रहेंगे। और हमको तो नहीं लगता है कि जनता उन्हें चयन करेगी। देखिए, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, बांकीपुर की जनता इस बार क्या चाहती है? हम इन सभी के बातों से सहमत हैं। सहमत और हैं? मैं एक दुकानदार हूँ। अच्छा, दुकानदार हैं तो एक जनता है और सहमत है उनकी बातों से। हाँ, इनकी बात। प्रशांत किशोर को पहचान रहे हैं? हाँ, प्रचार प्रसार में उनका यदा कदा इधर उधर लोग को देखते हैं, घूमते घामते। लग रहा है कि उनका सीट आएगा बांकीपुर में इस बार? कोई भी लोग चाहता है कि आगे हम सफल होवे, लेकिन उनके चाहने से थोड़े हो जाएगा। जनता तो किसका आएगा इस बार? जनता क्या चाहती जो है वही होगा। जो है वही रहेगा। देखिए, जो है वही रहेगा, लगातार ये जनता का कहना है। क्या कहिएगा, अभी बांकीपुर का जो अभी चुनाव जो है उपचुनाव, ये हॉट सीट बना हुआ है, ऐसे में क्या लगता है कि कौन इस बार आने वाला है? पूरे बिहार में बांकीपुर में ही उपचुनाव हो रहा है 2026 में। तो स्वाभाविक है कि हॉट सीट ये रहेगा ही। और यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। पिछले 30 वर्षों से
भारतीय जनता पार्टी अपना जीत दर्ज कराते आया है। इस बार भी 2026 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। प्रशांत किशोर पूरा टक्कर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी वोटर के बीच में कोई टक्कर नहीं दे रहे हैं, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है। बदलाव नहीं चाहती है जनता। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता खुश है। जनता खुश है। देखिए जनता खुश है। क्या लगता है इस बार का जो ये उपचुनाव है, क्या कौन किस पर भारी पड़ेगा, आरजेडी, जनसुराज या फिर बीजेपी? भारी का जहाँ तक सवाल है कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से पिछले कई दशकों से बांकीपुर विधानसभा की जनता वोट देते आ रही है और आगे भी देती रहेगी। बीजेपी को ही। लेकिन इस बार तो चहल पहल दिख रहा है प्रशांत किशोर का। ऐसा कुछ नहीं, वोटर सब मन बनाए हुए हैं। जिनको हमने जिताया है उन्हीं को जिताएंगे। आप क्या चाहते हैं इस बार? हम लोग तो अपने लिए चाहेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं। अच्छा, विकास हो रहा है? विकास हो ही नहीं रहा है, दिख रहा है। आम जनता से जाकर आप पूछेंगी विकास और रक्षा सुरक्षा तो वो खुलकर बताएंगे। नीरज कुमार सिन्हा क्या लगता है कि नितिन नवीन की तरह ही काम कर पाएंगे? काम तो पूरा सिस्टम करता है। काम करने ही के लिए लाया गया है। यहाँ पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को? ये आपको लगता है, मीडिया वाले को लगता है कि प्रशांत किशोर टक्कर दे रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव लड़ा था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। और सबसे बड़ा बात तो ये है प्रशांत किशोर जी का, उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी को 25 सीट अगर आ जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं राजनीति करूँगा ही नहीं। तो सबसे पहले चीज़ तो वो उस बात पे ध्यान दें, जनता को गुमराह ना करें। सबसे बड़ा अगर झूठा कोई व्यक्ति है तो प्रशांत किशोर जी है। बदलाव लाने वाले हैं बांकीपुर में। कौन कह रहा है कि बदलाव लाने वाले हैं? जहाँ विकास हो रहा है, जहाँ पे पटना और बांकीपुर की जहाँ तक सवाल है जनता की है, उनको जब पिछले 30-35 सालों से बीजेपी पसंद है तो ये प्रशांत किशोर का तो जमाना जब्त है। और जहाँ तक रहा प्रशांत किशोर की बात, वो कोई टक्कर में नहीं है। अगर हमारी लड़ाई किसी से है तो वो आरजेडी से लड़ाई है। ना पहले प्रशांत किशोर के साथ लड़ाई थी, ना आज है, ना कल रहेगा। प्रशांत किशोर का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ जो है 1 नंबर को 2 नंबर करने के फिराक में लगे हुए हैं। 1 नंबर को 2 नंबर करने में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। क्या कहिएगा बांकीपुर उपचुनाव को लेकर? बांकीपुर में उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रहा है। नीरज सिन्हा जी, कोई लड़ाई में नहीं है, एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी का। माहौल है? हाँ, इस माहौल है इस बार। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बहुत सा विकास किया, नाला बनाए, बगल में चल रही है यहाँ पर मंदिरी नाला बनाए, आपका शमशान घाट बनवाए, बहुत सारा रोड बनाए, हर मोहल्ला में बिजली लाइट लगाए, बहुत सा काम हुआ उनके नेतृत्व में। इसलिए नितिन नवीन जी का क्षेत्र रहा है पुराना, यहाँ का जनता चाह रहा है नीरज सिन्हा जी आ रहे हैं। प्रशांत किशोर आएंगे या रेखा गुप्ता? प्रशांत किशोर कोई लड़ाई में नहीं है। हम लोग का जो लड़ाई है वो रेखा गुप्ता जी से है। रेखा गुप्ता जी से? तो लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी आएंगी। नहीं, रेखा गुप्ता जी नहीं आएंगे यहाँ पर। कौन आएंगे? नीरज सिन्हा जी आएंगे। नीरज सिन्हा जी? हाँ। कमल खिलेगा? हाँ, कमल खिलेगा। देखिए कमल खिलेगा, ये लगातार जनता का साफ तौर पर कहना है कि इस बार भी बीजेपी ही आने वाला है, बीजेपी का ही राज होगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों की क्या राय है बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।